तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको ख्वाब में सांप नज़र आए, ख्वाब में औरत देखे या मर्द देखे, सांप को ज़िंदा देखे या मरा हुआ देखे, सांप को काला देखे, किसी रंग का भी देखे, सांप को पीछे भागता हुआ देखे या काटते हुए देखे या सांप को मारते हुए देखे, किसी हालत में भी, किसी हाल में भी ख्वाब में सांप का नज़र आना बहुत सारी चीज़ों की अलामत है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दलालत करता है। मिसाल के तौर पर बाज़ ऐसे लोग हैं कि वो जिन्नात के मरीज़ हैं, साया है उनको, आसेबी असरात हैं, उनको ख्वाब में बार बार सांप नज़र आते हैं। बाज़ ऐसी कुंवारी बच्चियाँ होती हैं, ये शादीशुदा हमारी माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं जिनके ऊपर जादू के असरात हैं, जिन्नात के असरात हैं, उनको ख्वाब में काले सांप नज़र आते हैं। बाज़ को ब्राउन रंग के सांप नज़र आते हैं। बाज़ ऐसी ख़वातीन होती हैं या नौजवान बच्चियाँ होती हैं जिनके ऊपर खबीस किस्म के जिन्नात और शयातीन आशिक होते हैं, जिनको आशिक जिन्नात कहा जाता है। वो अगर हों तो ख्वाब में सांप खूबसूरत नज़र आता है, किसी और रंग का नज़र आता है, बिस्तर पे नज़र आता है, गोद में नज़र आता है, लाड और प्यार करते हुए नज़र आता है। और बाज़ ख़वातीन और बच्चियों को सांप मुंह चूमते हुए, बोसो किनार करते हुए नज़र आता है कि वो उससे खेल रही हैं, उससे डर नहीं लग रहा, उससे मानूस हैं, खिलौने की तरह खेल रही हैं, गोद में है, बिस्तर पे है। और अगर किसी खातून, हामला खातून को सांप नज़र आए तो उसके लिए भी ख़तरनाक है। और बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं ख़वातीन में से कि अगर वो देखें, अगर वो हामला है और वो देखें कि सांप उनकी शर्मगाह में से निकला है, तो इसका मतलब है कि उनका जो बच्चा पैदा होगा वो उनका दुश्मन होगा। इसी तरह बाज़ को काले रंग के सांप नज़र आते हैं, तो ये कमीने दुश्मन के ऊपर भी दलील है और ख़बीस किस्म के जिन्नात के ऊपर भी है। बाज़ लोगों को ब्राउन रंग के सांप नज़र आते हैं, तो ब्राउन रंग का जो सांप है ये इंसानों में से भी दुश्मन हो सकते हैं और फिर ख़बीस किस्म के जिन्नात जो मुसलमानों में से भी शरीर किस्म के जिन्नात हैं वो भी दुश्मन हो सकते हैं। इसी तरह बाज़ को सब्ज़ रंग के सांप नज़र आते हैं, तो सब्ज़ रंग का जो सांप होता है ये कोई मुसलमान दुश्मन है, इंसानों में से भी हो सकता है, जिन्नात में से भी हो सकता है। इसी तरह बाज़ को सांप ख्वाब में काटता है, तो इसका मतलब है कि दुश्मन उनको नुकसान पहुंचाएगा या जिन्नात और जादू का उनके ऊपर हमला होगा। इसी तरह बाज़ लोग ख्वाब में देखते हैं कि सांप को मारा है, तो इसका मतलब है कि दुश्मन पर गलबा पाते हैं। और बाज़ ऐसे हैं कि जो सांप को टुकड़े टुकड़े करते हैं, जलाते हैं, उसको मरोड़ते हैं, उसको दफ़ा करते हैं, सांप को हलाक करते हैं ख्वाब के अंदर, काला हो या किसी रंग का। तो इसका मतलब है कि जिन्नात जादू के मरीज़ हैं तो उससे अल्लाह ताला उनको शिफा और नजात अता फरमाएगा। अगर दुश्मन उनके साथ कोई झगड़ा कर रहा है और उनकी जान के दर पे है तो अल्लाह ताला दुश्मन से उनको नजात देंगे और दुश्मन के ऊपर उनको गलबा हासिल होगा। इसी तरह बाज़ कुंवारी बच्चियाँ ख्वाब में सांप देखती हैं, तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर जिन्नात के असरात हैं। बाज़ शादीशुदा ख़वातीन ख्वाब के अंदर सांप देखती हैं, अपने बिस्तर पे देखती हैं, बिस्तर के नीचे देखती हैं, घर में देखती हैं, घर के फर्श पे देखती हैं, तो इसका मतलब है कि उनके घर में खबीस किस्म के जिन्नात का बसेरा है। बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं या ऐसे मर्द हैं जो ख्वाब में सांप को देखते हैं कि हमारे पीछे लगा हुआ है और भाग रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई लोग उनके ऊपर जादू कर रहे हैं या जिन्नात का हमला हो रहा है या कोई कमीना दुश्मन उनकी जान लेने के लिए उनके पीछे है। ये बहुत सारी अलामात हैं, बहुत सारी इसकी कैफियत होती हैं ख्वाब के अंदर सांप का देखना, तो मुख्तसर मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह बाज़ लोग ये देखते हैं कि हमारे खाने में सांप है या सालन में सांप है या हंडिया में सांप गिर गया या घर की छत में सांप लटके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उनके साथ खबीस किस्म के जिन्नात अटैच हैं। बाज़ लोग देखते हैं कि घर की दीवारों पर सांप चल रहे हैं या वाशरूम में सांप चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस घर में भी खबीस किस्म के जिन्नात का बसेरा है। बाज़ लोग ये देखते हैं कि सांप को पका के खा लिया है,
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سخت ترین جادو کر کے کوئی چیز کھلا دی گئی ہے۔ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سانپ ہمارے پیچھے تھا اور اب وہ راستہ بدل کے چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے خبیث دشمن تھے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنات میں سے بھی، تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، یا ایسی پڑھائی یا ایسے عمل یا ایسے علاج کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کے جو شر سے بچا لیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر بہت بڑے بڑے اژدہا اور سانپ کو دیکھا، اور چمکدار اور گولڈن اور خوبصورت سانپ کو دیکھا، لیکن ان کو کہتا کچھ نہیں ہے، صرف نظر آتا ہے دور۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خبیث قسم کا جن جو ہے ان کو نظر بد لگا رہا ہے۔ یہ جنات کی نظر بد کی علامت ہے۔ جنات میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں نظر بد لگانے والے، انسانوں میں سے بھی، اور انسان کی بھی نظر بد لگتی ہے، جنات اور شیاطین کی بھی مسلمان کو نظر بد لگتی ہے۔ اور بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں جو گھر کے اندر ننگے سر پھرتی ہیں، یا واش روم میں زیادہ دیر تک وہ ٹھہرتی ہیں، یا کوئی ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا بدن برہنہ نظر آئے، ان کو بھی شیاطین اور جنات کی نظر بد کا شکار ہوتی ہیں اور وہ ان کو نظر لگاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سانپ ہیں اور کسی جنگل میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا گزر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر بہت سارے جنات اور شیاطین کا بسیرا ہے، تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے راستے میں، ایسے درختوں کے نیچے، ایسے باغات میں، ایسے قبرستان میں، ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر بہت سارے خبیث قسم کے جنات کا بسیرا ہے، وہاں سے احتیاط کریں۔ اسی طرح بعض لوگ خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سانپ کو مار دیا، جلا دیا، یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے خبیث قسم کے جنات اور شیاطین ان کے پیچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی ورد وظیفے سے، پڑھائی سے، اپنے کلام سے، یا کسی اچھے معالج سے علاج کروانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شیاطین سے، جنات سے نجات دے دے گا۔ اس طرح اور بھی کچھ کیفیات ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو خواب میں کسی قسم کا بھی سانپ نظر آئے، وہ دشمن پر اس کی دلیل ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ جادو کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، خود ساختہ جنات بھی مسلط ہو کر آسیبی اثرات کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو خواب کے اندر مرد دیکھے، عورت دیکھے، کسی قسم کا بھی سانپ دیکھے تو یہ خطرے سے خالی نہیں، فوراً اپنے احوال کے اوپر، اپنی حالت کے اوپر توجہ کریں اور کسی اچھے معالج سے مشورہ کریں، کسی اچھے معالج سے رجوع کر کے اپنا روحانی یا جسمانی علاج کروائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔